राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन के दौरान एक प्रदर्शनकारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तीखे आरोप लगाए हैं। इंटरव्यू के दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार की नीतियों और आंदोलन को लेकर अपनाए गए रवैये पर नाराजगी जताते हुए कहा कि छात्रों की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब युवा पीछे हटने वाले नहीं हैं। इस वक्त हम दिल्ली जंतर मंतर पर मौजूद हैं और प्रशांत यादव फिरोजाबादी हमारे साथ मौजूद हैं। ये प्रोटेस्ट में शामिल है और दिल्ली पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया था उसके ये शिकार हैं। इनसे बात करते हैं क्या इनके साथ हुआ है और क्या वो किस तरह का मंजर था। क्या देखिए, निश्चित रूप से जो 20 तारीख को हुआ वो बहुत ही इनह्यूमन था, मैं कहूँगा अमानवीय था और बहुत ही कहना चाहिए राक्षसी हरकत थी। जैसे राक्षस नहीं आते थे हम जब टीवी सीरियल्स में अपने पुराने जो हमारे रामायण है, महाभारत में देखते हैं, राक्षस आके और निहत्थे लोगों पर टूट के उनको मार खा जाते थे, तोड़ते थे। ये दिल्ली पुलिस राक्षस है। दिल्ली पुलिस वाले ये इंसान नहीं है, ये भेड़िए हैं, ये राक्षस हैं। उसका कारण है क्योंकि इनके मालिक जो बैठे हैं अमित शाह जो है वो इंसान नहीं है, वो तड़ीपार रह चुका है, वो दुर्दांत अपराधी है। अपराधी आपराधिक हरकतें ही करेगा। नरेंद्र मोदी उससे भी बड़ा अपराधी है। एप्स्टीन फाइल्स में इसने बेटियों को नोचा है, उनके फ्लैश खाए, उनका रेप किया है। मैं नहीं कह रहा, ये सब फाइल्स की ट्रंप ने दबा रखी हैं। इसलिए ये रूस से, ईरान से तेल नहीं खरीद पाया और इसलिए हमारे देश में महंगाई हो गई। कमिंग बैक टू दिस, मैं इस पर आता हूँ। तब से आप यहाँ प्रोटेस्ट में शामिल हैं। 2 जुलाई से यहाँ पर हूँ। आज जब मैं मेट्रो से सफ़र करके यहाँ आ रहा था तो जब मैं पहुँचा राजीव चौक तो मैंने देखा कि अफरा तफरी का माहौल है। मैंने पूछा जा करके भाई क्या दिक्कत है, तो बहुत दूर से लोग थे। वो कह रहे भाई हमको प्रोटेस्ट में जाना है, लेकिन हमारा टिकट तो राजीव चौक का, पर ये कह रहे हैं कि एक्सचेंज फैसिलिटी है। अब एक गाँव से आया हुआ व्यक्ति, एक बॉम्बे से आए हुए लोग, यूपी से, मध्य प्रदेश से, उनको क्या पता कि तुम्हारे कौन से प्रोटोकॉल तुमने लगा दिया, राइट। तो एज एन ह्यूमन, और क्योंकि जब अपने लोगों पे समस्या हो तो उनके साथ खड़े हुई है। मैंने वो एक कोशिश की, तो मैंने पूछा जो CISF के ऑफिशियल्स हैं जो मेट्रो के मैनेजमेंट के लिए, हाँ, मैंने कहा बताइए सर क्या दिक्कत है। मैं इतना बोल ही रहा था जब तक ये राक्षस आ गए, दिल्ली पुलिस वाले राक्षस हैं साले। वो आ गए, आके कहते हैं कि तू हीरो बन रहा है, तू दादागिरी करेगा, गुंडागर्दी करेगा। मुझे यूं खींच के लेके गए 3-4, और लेके गए तो लोग बागों ने फिर अपने मोबाइल फोटो जो लेट हो गए तो मुझे केबिन में लेके जाना चाहते थे जो उन्होंने गुंडागर्दी मारने के लिए बना रखा है। तो मैंने दोनों पैर अड़ा दिए तो उन्होंने टांगे मेरी कर दी। तो देखो ये पैंट भी फटा हुआ है सारा, ये पैंट भी फाड़ दिया मेरा। भी लगी है आपके? और बहुत, तब क्योंकि मैं अड़ गया, बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई तो उन्हें मजबूरन मुझे छोड़ना पड़ा। तो जब छोड़ा तो उसने छोड़ते छोड़ते, और मतलब नए लड़के भी जो है राक्षसी हरकतें कर रहे हैं, बुढ़े भी होश में नहीं। और ये सब के सब, मैं किसी जातिगत टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसमें ज़्यादातर जो हरियाणा के जाट हैं, इनको ये लगता है कि मोदी शाह इनका बाप है। इनको लगता है इस देश का मालिक नरेंद्र मोदी है, तड़ीपार अमित शाह है। लेकिन मैंने बता देना चाहता हूँ, 2 कौड़ी का तड़ीपार अमित शाह वो गुंडा है, राक्षस है, और तुम गुंडे भी हो। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हमारे पैसे से देश चलता है, हमारे पैसे के नौकर हैं ये तड़ीपार और ये पूरा देश। ये सरकार हमारी नौकर है आवाम की, और हमारे साथ तुम ऐसा व्यवहार करोगे। अरे 20 को तो इन्होंने बेटियों के छाती पर चढ़ के कपड़े फाड़े, ये राक्षस है। 20 तारीख का इतनी सी बात में मुझे छोड़ते छोड़ते उसने जानबूझ के नाखून चुभोए, तो बहुत गहरे दर्द हुए। और ये डर कराने की कोशिश है, डराने की, ताकि लोग ना। लेकिन मैंने बता देना चाहता हूँ, मैं अमित शाह से नहीं डरता, उसकी पुलिस से नहीं डरता, नरेंद्र मोदी तुझसे तो कतई नहीं डरता। और कमिश्नर पुलिस ऑफ दिल्ली कोई राक्षस आया हुआ है, इसके ऑर्डर पर ये हरकतें राक्षसों जैसी। दिल्ली के जो कमिश्नर हैं वे लाठीचार्ज हुआ, उसमें जो पुलिस वाले घायल हुए उनसे मिलने गए, लेकिन जो छात्र घायल हुए उनके पास मोदी शाह उसका बाप है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ये समझता है कि मोदी और शाह उसका बाप है और हम राक्षस हैं।
अरे कमिश्नर, तुझे शर्म आनी चाहिए। तुझे वर्दी हमने दी है, दिल्ली की पब्लिक ने दी है, तेरी वर्दी उतर जाएगी, इंतजार कर तू। इसी जनता ने तुझे पैसे दिए हैं। क्या इसमें क्या लगता है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे या नहीं? हम क्या इस लगता पूरी सरकार का इस्तीफा मांगने पर हम अड़े हुए हैं। हमारे देश का प्रतिनिधित्व नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे गुंडे नहीं करेंगे। ये गुंडे हैं या अपराधी हैं, ये सरकार नहीं चला सकते। ये ऐसे लोग हमारे नेता होंगे जो हमारी बहन बेटियों पर अत्याचार कर रहे हैं, जो बेटियों की छाती पर चढ़ के इनके राक्षसी दिल्ली पुलिस वाले उनके कपड़े फाड़ते हैं। ये तरीका है? एक बेटी को तो जो है उसके प्राइवेट पार्ट्स पर डंडे मारेगा। और अब क्या कर रहे हैं दुर्दांत अपराधी? 16 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए। चल क्या रहा है देश में? मैंने सुना 20,000 CISF और CRPF के जवान बुला लिए। अरे तू जलियांवाला बाग बनाना चाहता है कि नरेंद्र मोदी? इस जंतर मंतर को होश में आ जा, लाशों की राजनीति करना बंद कर दे, वरना तू मजबूर कर रहा है या उकसा रहा है लोगों को। ये जरूर, ये हम नेपाल नहीं बनाना चाह रहे। हमारे तो हाथों में फूल थे, गांधी जी की तस्वीरें थी, संविधान था, बाबा साहेब अम्बेडकर थे, भगत सिंह थे हमारे हाथों में। हम कहाँ बनाना चाह रहे हैं नेपाल? नेपाल ये बनाना चाह रहे हैं। हम कह रहे हैं हमारा अभी भी तरीका गांधीवादी है, तो भूल जाओ और इस आवाम के लिए जवाब दे। अब ये पूरी सरकार का इस्तीफा चाहिए। अमित शाह गुंडे का चाहिए। मैं कहता हूँ छाती ठोक के, अमित शाह गुंडा है, वो हमारा प्रधानमंत्री गृह मंत्री नहीं है। इसको वही चलाना। यहाँ पे मौजूद थे, इन्होंने बताया कि अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं चाहिए, पूरी सरकार का इस्तीफा चाहिए। इन्होंने बताया कि दिल्ली के 20 मेट्रो स्टेशन भी बंद कर दिए गए हैं। जो छात्र आना चाहते हैं, किसी तरह सरकार उन्हें रोकना चाहती है, लेकिन यहाँ छात्रों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, उसके बावजूद भी नहीं रुक रहे हैं। और सेवा का भी एक अलग ही भाव देखने को मिल रहा है लोगों में। दिल्ली जंतर मंतर से इफ्तिखार अब्बासी, रॉयल बुलेटिन के लिए। अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।